हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सम, काउंट और काउंटिव फंक्शन कर लिए थे। अब हम लोग आगे के जो फंक्शन है वो करने जा रहे हैं। तो आगे के फंक्शन करने के लिए हम लोगों को जैसे 75, 68, 43 और 23 लिखा हुआ है, तो इसका अगर हमें एवरेज फाइंड करना है तो इसके लिए बना बनाया एक फंक्शन दिया गया है जिसका नाम होता है एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन को बनाने के लिए उसमें पहले हमें इक्वल टू लगाना पड़ता है, ये कंपलसरी होता है। इक्वल टू लगाने के बाद हमें एवरेज लिखना है और एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करके हमें उसकी रेंज दे देनी है। रेंज यानी कि स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल कौन कौन से हैं। तो पहला सेल हमारा B2 है। तो पहले पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग लिखते हैं जैसे हम लोग इस तरह से B2, फिर कॉलन जो लास्ट वाला सेल है उसका नाम है B5। तो ये हम लोग लिख के उसके बाद इंटर मारें, इस तरह से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा कि हम लोगों ने लिख के कर लिया। B2 और B5 जो हमारी ये रेंज है इसको हम लोग रेंज कहते हैं। ये जो है ये रेंज है B2 कॉलन B5, जितना मैंने हाईलाइट किया है इसको रेंज कहते हैं। तो इसको एक तो तरीका ये होता है कि हम B2 और B5 को टाइप करके लिखें, ठीक है। दूसरा होता है कि हम लोग सीधे डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें जैसे इक्वल टू लिखा मैंने, फिर एवरेज, फिर हमें ब्रैकेट लगाना है और जैसे पहला सेल हमें दिखाना है तो हम जस्ट उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही उस सेल का एड्रेस अपने आप आ जाएगा। फिर हमें कॉलन लगाना है और उसके बाद लास्ट सेल को आपको सेलेक्ट करना है। लास्ट सेल सेलेक्ट करते ही आप नीचे सबसे लास्ट में उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। सेल एड्रेस आने के बाद आपको उस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस करते ही उसका एवरेज फाइंड करके ये दे देगा। तो एवरेज फंक्शन जो होता है ये हमारा एवरेज फाइंड करने के लिए होता है। इसी तरह से मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ में आता है। जैसे हमें इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें पहला रेंज बता देनी होगी। तो पहली हमारी B2 है, फिर कॉलन का साइन लगाना है, फिर लास्ट जो है हमारी कहाँ पे है, B5 पे। फिर हमें जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है उसको क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारा सबसे बड़ी जो वैल्यू है ये फाइंड करके दे देगा हमारा मैक्स फंक्शन। इसी तरह से अगर हमें सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है तो छोटी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जिस सेल पे फाइंड करनी है पहले वहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, फिर इक्वल टू मिन ब्रैकेट, फिर हम रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। पहली हमारी B2 पे, फिर कॉलन और लास्ट सेल हमारा है B5 पे। फिर ब्रैकेट को क्लोज करके अगर हम इंटर दबाएंगे तो ये देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू को ये हमें फाइंड करके दे देगा। तो इस तरह से हम एवरेज, मैक्स, मिन फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से आगे हमारा एक होता है अपर और लोअर फंक्शन। जैसे कोई चीज़ हमारा स्मॉल में लिखी हुई है पोलाइट और हम इसको कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे उसका आंसर हम D9 पे चाहते हैं तो हम D9 पे क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपर, फिर ब्रैकेट में इसका एड्रेस दे देंगे। B8 पे है ये तो हम B8 दे देंगे एड्रेस में। तो ये अपने आप ही उसको सेलेक्ट कर लेगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे ये उसको कैपिटल लेटर में प्रिंट कर देगा। कोई चीज़ कैपिटल में है जैसे D9 हमारा कैपिटल में, हम इसको स्मॉल में करना चाहते हैं तो हमें लोअर फंक्शन का यूज़ करना होता है। इक्वल टू लोअर और ब्रैकेट में इसका एड्रेस दे देंगे D9। तो D9 देते ही जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे ये हमारा उसको स्मॉल लेटर में कर देगा। अगर हम डायरेक्टली कोई चीज़ करना चाहते हैं जैसे हमने इक्वल टू अपर लिखा, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और अगर हम डायरेक्टली जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा हम सीधे टेक्स्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में स्मॉल लेटर में जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा तो ये अपने आप उसको अपर में कर देगा, अपर फंक्शन। देखिए हमने स्मॉल में लिखा था जबकि इसने किसको किस में चेंज कर दिया, अपर में। इसी तरह से जो लोअर फंक्शन होता है ये किसी अपर लेटर की चीज़ को लोअर में कर देता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं दे दूँ लोअर इन्वर्टेड कॉमा में कैप्स लॉक दबा के अगर मैंने लिखा कंप्यूटर और इसको
तो अभी देखिए ये कैपिटल लेटर में लिखा है, लेकिन ये जब ऐसे मैं एंटर दबाऊंगा ये टाइप होगा स्मॉल लेटर में, क्योंकि लोअर फंक्शन इसको स्मॉल लेटर में कर देता है। तो इस तरह से ये सारे फंक्शन का यूज करके हम लोग ईजिली अपने काम को कर सकते हैं MS एक्सेल में, जिसको हम लोग ओपन ऑफिस कैल्क भी कहते हैं।